हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूसीफर ने रोजी को पकड़ लिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम सिचुएशन नहीं समझ रही हो। वही रोजी सोच रही होती मैंने फालतू इस बंदे से एक्सपेक्टेशन रखी थी, मुझे पता ही था कि ये बंदा ऐसा कुछ करने वाला है। तभी लूसीफर उसे किस कर लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है अब तुम्हारे साथ में मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा क्योंकि तुम मेरी हो। हम देते रोजी की अफेक्शन 78 पॉइंट्स हो गई होती है। फिर लूसीफर बोल रहा होता है इस बार की पनिशमेंट तो बहुत ही छोटी थी, अगली बार की पनिशमेंट बहुत ही बड़ी होगी। वही ये सब देखते हुए जियाउचन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोल रहा होता है कि लूसीफर लगता है कि तुम्हें मरना है, इसी वजह तुम लेडी को छू रहे हो। फिर जियाउचन अपने बंदों से बोल रहा होता है लूसीफर रोजी को पकड़ के लेके आओ, मैं लूसीफर को अपने हाथों से मारूंगा। तभी टायरेंट अपने बंदों को लेकर लूसीफर के कमरे में आ गया होता है। लूसीफर बोलता है टायरेंट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टायरेंट बोल रहा होता है लूसीफर तुम्हें लगा नहीं होगा ना कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। वही लूसीफर बोल रहा होता है हमारे ऊपर एनिमी ने अटैक कर दिया है। टायरेंट बोल रहा होता है तुम्हारे यहाँ पे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे इस कंट्री में आने के साथ ही तुम हमारे जाल में फंस चुके थे, तुम्हारी रियल सिक्योरिटी गार्ड की टीम को हमारे बंदों से रिप्लेस कर दिया गया है, तो अब तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। फिर वो लूसीफर के हाथ बांध देता है और बोल रहा होता है इसको ड्रैगन किंग के पास में लेके चले जाओ। लूसीफर बोल रहा होता है ड्रैगन किंग जियाउचन तो अभी जेल में है ना, तो आगे वो कमीना बाहर कैसे आ गया। टायरेंट बोल रहा होता है लूसीफर मुझे कभी भी लगा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे कि तुम इस जाल में फंस जाओगे। तभी लूसीफर बोलता है तुम जैसे कमीने ने कब से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। टायरेंट बोल रहा होता है तुम यहाँ पे मरने वाले हो और अभी भी तुम यहाँ पे एरोगेंस दिखा रहे हो। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसा बल्कि तुम बेवकूफ बने हो। तभी लूसीफर अपने एम्प्रेस डेगर से अटैक करते हुए टायरेंट को मार देता है और साथ ही वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सभी को मार देता है। टायरेंट बोल रहा होता है तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए थे ना। लूसीफर बोल रहा होता है मेरा ये डेगर बहुत ही कमाल का है और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले वाला लूसीफर हूँ जिसको तुम आराम से मार के निकल जाओगे। उस टाइम मैं तैयार नहीं था, इसी वजह से तुम लोग मुझे परेशान कर पाए, लेकिन अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर लूसीफर लिनफेंग से बोलता है इसकी सही से खातिरदारी करना। लिनफेंग बोलता है ठीक है बॉस। वही टायरेंट सोच रहा होता है ब्रदर जियाउचन प्लीज संभल के रहिएगा, ये लूसीफर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। लिनफेंग टायरेंट से बोलता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वही सिस्टम लूसीफर को बता रहा होता है आपने टायरेंट को मार दिया है जो कि ड्रैगन किंग का जनरल था, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे एक तियानजो पॉइंट मिलता है। फिर हम देते हैं लिनफेंग को जिसने खुद को टायरेंट के रूप में चेंज कर दिया होता है। लिनफेंग सारे गार्ड से बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए अंदर मत आना, मैं और ड्रैगन किंग सब कुछ संभाल लेंगे। कमरे में आने के बाद में लिनफेंग बोल रहा होता है ड्रैगन किंग मैं इन लोगों को लेके आ गया हूँ, ये लूसीफर ने आने में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करी, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया था। ड्रैगन किंग बोल रहा होता है रोजी तुम भी आ गई। रोजी बोल रही होती है जियाउचन लूसीफर अब जियांग फैमिली का बॉस बन चुका है, तुम इसको नहीं मार सकते, अगर तुमने इसको मार दिया इसका मतलब तुम जियांग फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। जियाउचन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे कुछ 10-12 बिलियन डॉलर की बात कर रही हो, इतने पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और रही बात है इस लूसीफर की तो आज तो ये मरेगा। फिर लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ड्रैगन किंग इस कमीने को तो मैं शूट करता हूँ, लेकिन तभी वो ड्रैगन किंग के ऊपर ही शूट कर देता है, पर गॉड ऑफ वेल्थ बीच में आते हुए सारी गोलियों को अपने ऊपर ले लेता है। जियाउचन बोल रहा होता है टायरेंट तुम क्या कर रहे हो और गॉड ऑफ वेल्थ आके तुमने ये क्यों किया, क्या तुम ठीक हो। गॉड ऑफ वेल्थ बोल रहा होता है बदर प्रिया से भाग जाइए, ये हमारा टायरेंट नहीं है, लगता है हमारा टायरेंट मारा गया। तभी लिनफेंग अपने मुंह का मांस हटाते हुए बोल रहा होता है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं कोई टायरेंट नहीं हूँ, मैं हूँ सोल्जर किंग लिनफेंग। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है लिनफेंग फालतू बातें मत करो, जल्दी करो इसको मारो। लूसीफर के अटैक से बचते हुए जियाउचन बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी लगा था कि तुम्हें मसला हटाती होगी। फिर जियाउचन खिड़की तोड़ते वहाँ से भागने लगता है। लूसीफर उसका पीछा करते हुए बोल रहा होता है भागना नहीं चाहिए, इसको हमें मारना ही होगा, लेकिन तभी गॉड ऑफ वेल्थ बीच में आते हुए बोल रहा होता है बदर आप भाग जाइए, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। पर लूसीफर गॉड ऑफ वेल्थ के ऊपर अटैक करते उसको मार डालता है, जिसकी वजह से उसे एक और तियानजो पॉइंट मिल जाता है। जियाउचन बोल रहा होता है गॉड ऑफ वेल्थ और टायरेंट मैं तुम दोनों का बदला जरूर लूंगा। जैसे वो नीचे गिरता है तो गार्ड्स बोल रहे होते हैं ड्रैगन किंग आखिर आप नीचे कैसे गिर गए। जियाउचन बोल रहा होता है सभी लोग मेरी बात सुनो, चाहे तुम लोग को यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस लूसीफर को मार डालो। सारे गार्ड दौड़ते हुए बोल रहे होते हैं लूसीफर ड्रैगन किंग के कमरे में है, सारे गार्ड फटाफट से वहाँ पे चलो। जियाउचन अपने गार्ड से बोल रहा होता है मुझे मेरी गन दो। तभी वो गार्ड बोल रहा होता है लेकिन लूसीफर के साथ में तो सिस्टर इन लॉ भी है, अगर हम लोग लूसीफर के ऊपर अटैक करेंगे तो शायद से वो भी मारी जा सकती है। जियाउचन बोल रहा होता है कैसी लड़की जिसने अपना मन चेंज कर लिया हो वो कभी भी लौट के नहीं आती, मैंने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया अच्छा बनने के चक्कर में, अब मुझे लगता है कि फिर से वही ड्रैगन किंग बनना पड़ेगा जो कि बहुत ही रूथलेस हुआ करता था, और तुम लोगों पे बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, लूसीफर की तरफ से सामने जो भी है उन सभी को मार डालो। लिनफेंग बोल रहा होता है हम लोग को पूरी तरीके से एनिमीज ने घेर लिया है, अब यहाँ से निकलना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हम देते लूसीफर ने 3 लाख विलन पॉइंट का यूज करते हुए 3 बॉडी आर्मर खरीद लिया होता है, वही उसने एक ब्लैक बर्ड सूट खरीदा होता है
जो कि 1 मिलियन विलन पॉइंट का है। अब लूसीफर के पास में 8 लाख विलन पॉइंट है। लूसीफर उन सभी लोगों से बोल रहा होता है मेरे पास में काफी अच्छी क्वालिटी का बुलेट प्रूफ आर्मर है, जल्दी से इसको पहन लो, फिर हम चलेंगे उस जियाओचन का शिकार करने के लिए। लूसीफर बोल रहा होता है रोजी वैसे मुझे एक बात बताओ, आगे तुमने जियाओचन के साथ में एंगेजमेंट क्यों करी? रोजी बोल रही होती है मैं भी जियांग फैमिली की इकलौती डॉटर हूँ। जियांग फैमिली के लोग डरे हुए थे कि पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, तो उन लोगों ने सोचा कि अगर वो लोग मेरी शादी करा देंगे तो उन लोगों को मुझे प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी। जियाओचन उस टाइम पे मेरे साथ में था और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मुझे लगा अगर किसी को चुनना ही है तो मैं इसी को चुन लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली तो पक्का से मेरे बहुत ही बेकार इंसान को ढूंढती। मैंने बस जियाओचन को प्रॉब्लम से बचने के लिए एक्सेप्ट किया था और कोई बात नहीं थी। यूजुई बोल रही होती वो ड्रैगन किंग था, लेकिन फिर भी उसने अभी कोई भी हेल्प नहीं करी। वो आपकी फैमिली को बर्बाद होते हुए देख रहा था और साइड से हीरो बनने का वेट कर रहा था। रोजी बोल रही होती अब तो मुझे भी उसे काफी नफरत हो गई है। अगर मेरी फैमिली बिजनेस की बात नहीं होती तो मैंने कभी भी जियाओचन को चुना ही नहीं होता। तभी यूजुई बोल रही होती है वैसे मैंने सुना है कि लूसीफर को आपसे शादी करनी है। तभी रोजी काफी शर्मा जाती है। फिर वो दोनों लड़कियों पे हंसने लगती है। फिर वो लोग कॉरिडोर में भागते हुए जाने लगते हैं। लिनफेंग उन दोनों से बोल रहा होता तुम दोनों मुझे फॉलो करना, क्योंकि हमारे ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। वही सारे गार्ड्स बोल रहे होते इन लोगों को मार डालो, ये ड्रैगन किंग का ऑर्डर है। लेकिन तभी वहाँ पर लूसीफर आते हुए बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। लिनफेंग बोल रहा होता है मेरे बॉस तो कमाल के हैं और इस सूट में तो ये काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहे हैं। गार्ड्स आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते ये लोग यहाँ पे इन लोगों को मार डालो, लेकिन लूसीफर के आमा की वजह से उसके ऊपर गोलियां काम नहीं कर रही होती और लूसीफर अपने डगर का यूज करते हुए उन लोगों को मार डालता है। रोजी बोल रही होती है लूसीफर तुम्हें गोली लगी है, क्या तुम ठीक हो? यूजू चेक करते हुए बोल रही होती है लेकिन इसके शरीर पे तो कोई घाव ही नहीं है, साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरा स्पेशल बैटल सूट है जो कि बुलेट से इम्यून है। फिर वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे उन लोगों के सामने बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, लूसीफर उन सभी के ऊपर अपने डगर से अटैक करते उन सभी को मार डालता है। यूजू सोच रही होती तो बहुत ही कमाल का है। वही लिनफेंग सोच रहा होता है बॉस पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। रोजी सोच रही होती है अब मुझे समझ में आया आखिर इतना बड़ा कमीना होने के बावजूद भी चारों फैमिली के ऊपर रूल कैसे कर पा रहा है। इसका टैलेंट सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सारे गार्ड को मारने के बाद में वो लोग आगे बढ़ गए होते हैं। गली में आने के बाद में लूसीफर बोल रहा होता है जियाओचन पक्का से बहुत ही परेशान होगा, क्योंकि उसके लोगों को मारते हुए हम लोग उसके एरिया से बाहर निकल गए। रोजी बोल रही होती है अब टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग सेफ हो चुके हैं। वहीं यूजी बोल रही होती है मैं और नहीं दौड़ सकती, मैं बहुत ही थक गई हूँ, तुम लोग मुझे छोड़ के आगे भाग जाओ। लूसीफर बोल रहा होता है कोई बात नहीं, हम एक ब्रेक ले सकते हैं, उनके एरिया से हम लोग बहुत ही बाहर आ चुके हैं, तो वो लोग खुद देख रहे तो हम लोग को नहीं पकड़ पाएंगे। तभी वहाँ पे होंगी आते हुए बोल रही होती है यूजुई मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन लूसीफर बीच में आते हुए होंगी के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। सिस्टम बता रहा होता है आपका जो ब्लैक बर्ड आर्मर था उसके ऊपर बहुत ही हैवी अटैक पड़ा है। यूजुई बोल रही होती है लूसीफर आके तुमने ये क्यों किया? लूसीफर बोल रहा होता है जैसे कि मैंने पहले कहा था मैं अपने सामने किसी ब्यूटी को मरते हुए नहीं देख सकता। होंगी बोल रही होती है लूसीफर आके तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम मुझे फिर से क्यों रोक रहे हो? लूसीफर बोल रहा होता है आखिर यूजी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जिसकी वजह तुम इसे मारने के लिए यहाँ पे आ गई? यूजुई बोल रही होती है मैंने पहले तुम्हारा एडवांटेज उठाया था ताकि मैं जियांग फैमिली को बचा सकूं, लेकिन तुम लगातार अपनी लाइफ को रिस्क करते हुए मुझे सेव करते रहे, पता नहीं तुम्हारी काइंडनेस को मैं कैसे रिपे करूंगी। होंगी बोल रही होती है तुम यहाँ पे अभी भी इस बंदे को फंसाने में लगी हुई हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारी सील्ड है तो मैं इसको भी खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे कोई होंगी को शूट कर देता है। हम देते वहाँ पे जियाओचन अपने बंदों को लेके पहुंच गया होता है। जियाओचन बोल रहा होता है लूसीफर को मैं अपने हाथों से मारूंगा, उसको मारने की परमिशन मैं किसी और को नहीं दे सकता, और जो मुझसे आगे निकलने का ट्राई करेगा उसका अंजाम होंगी जैसा होगा। वही हम देते लूसीफर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है इस कमीने ने होंगी को मारने का ट्राई किया है, अगर यहाँ पे होंगी मर गई तो आखिर मुझे एक्स्ट्रा 300 पॉइंट कहाँ से मिलेंगे। जियाओचन लगातार लूसीफर के ऊपर शूट कर रहा होता है। सिस्टम बता रहा होता है आपका सूट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, अब जल्दी ये डिसअपियर भी हो जाएगा, जल्दी से अपने ओपोनेंट को खत्म करिए। चलते हुए लूसीफर जियाओचन के सामने आ गया होता है। जियाओचन बोल रहा होता है पागल लड़के अब तुम मरोगे, लेकिन जैसे ही जियाओचन शूट करता है उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। घबराते हुए जियाओचन बोल रहा होता है कि बुलेट कैसे खत्म हो गया। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे डगर की धार नहीं। ये बोलते हुए जियाओचन का गला काट देता है। ये देख के रोजी काफी डर गई होती है। यूजुई बोल रही होती है बंदा पे मरना डिजर्व करता था, अगर यहाँ पे नहीं मरता तो हम लोग मर जाते। वही लिनफेंग बोल रहा होता है बॉस अभी होंगी जिंदा है। लूसीफर बोल रहा होता है जल्दी करो हॉस्पिटल ढूंढो। लिनफेंग बोल रहा होता है बॉस यहाँ पे हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पास में एक क्लिनिक है, वहाँ पे हमारा काम हो सकता है। क्लिनिक में आने के बाद में डॉक्टर बोल रहा होता है इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है लड़की सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम हमको डरा के हमसे पैसा लूटना चाहते हो, मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, क्या 100 मिलियन काफी रहेगा? अगर इतना भी काफी नहीं तो मैं तुम्हें 1 बिलियन दे सकता हूँ। अगर तुमने यहाँ पे होंगी को ठीक कर दिया तो तुम्हें जितना ही पैसा चाहिए मैं तुमको दे सकता हूँ। डॉक्टर बोल रहा होता है सर मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे पैसा लूटने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा।
तभी लिनफेंग लूसीफर को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, बहुत शांत हो जाइए, अभी हम चीजें खराब नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने यहाँ पे लड़ाई कर ली तो हम होंगी का इलाज नहीं कर पाएंगे। लूसीफर बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं शांत हो जाता हूँ। रोजी बोल रही होती है, मुझे लगा था कि लूसीफर के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए ये कितना इमोशनल हो रहा है। यूजुअली बोल रही होती है, लूसीफर दुनिया के सामने एक मास्क पहन के रखता है कि वो एक बुरा इंसान है, लेकिन सच में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि सभी के बारे में सोचता है। लूसीफर बोल रहा होता, तो सभी लोग किसी होटल में आराम कर लो और सुबह वापस आ जाना, मैं पर्सनली होंगी का इलाज कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी या फेल्यूर, ये सब किस्मत डिसाइड करेगा। तुम लोग को बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बच गए, हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आगे लूसीफर ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ गया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है, आज तक मैंने कोई भी सर्जरी नहीं करी, लेकिन अभी मेरे पास में मॉडर्न मेडिकल टैलेंट है और 30 नीडल घोस्ट भी है। दोनों चीजों का यूज करते हुए किसी को भी बचाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं पहले अपने नीडल्स का यूज करते इसके हार्ट को बचाऊंगा ताकि ऑपरेशन का सक्सेस रेट है वो बढ़ सके। फिर लूसीफर इलाज करना स्टार्ट कर देता है। होंगी बोल रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे सर्जरी करोगे, तुम तो पहले से काफी चेंज हो चुके हो। लूसीफर बोल रहा होता, ज्यादा बात मत करो, अपनी एनर्जी को बचाए रखो, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है और तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम प्लाज्मा भी है। पता नहीं तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। होंगी बोल रही होती है, लाइफ और डेथ तो डेस्टिनी है, अगर मैं मर भी गई तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम मैं पे यूजी के हाथों तो नहीं मरी ना, वो इस दुनिया में एक डीमन स्टार है। लूसीफर बोल रहा होता है, वैसे मुझे पता तो नहीं है कि तुम्हारे और यूजी के बीच में इतनी खतरनाक नफरत क्यों है, लेकिन तुम्हारे सुबह जागने के बाद में हम एक बार डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तभी लूसीफर होंगी के जैकेट को उतारने लगता है। होंगी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोल रही होती है, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ करी थी कि तुम अच्छे हो चुके हो, और वैसे भी मैं अभी मर रही हूँ तो मैं ये सब नहीं कर सकती, अभी तुम्हें मेरे इलाज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी लूसीफर उसके जैकेट को उतारते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाला। होंगी बोल रही होती है, तुम यहाँ पे इलाज के नाम पे मेरा फायदा तो नहीं उठा रहे ना। लूसीफर बोल रहा होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे डर है कि जो तुम्हें गोली पड़ी थी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर टूट ना गई हो, तो तुम्हारी बॉडी के हर एक एरिया को चेक करना सबसे बेस्ट रहेगा। चेक करने के बाद में लूसीफर बोल रहा होता है, सारी की सारी गोली बाहर निकल चुकी है, लेकिन तभी वो देखता कि होंगी बेहोश हो चुकी है। लूसीफर बोल रहा होता है, क्योंकि मुझे इसको बेहोश करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था और इसने खुली आंखों से अपना ऑपरेशन होते हुए देखा है, इसी वजह से डर के बेहोश हो गई और इसको हेमरोफेजिक शॉक लगा है। मुझे इसके ब्लड को चेंज करना होगा वरना यहाँ पे मारी जाएगी। थोड़ी देर बाद में होंगी अपने आंखों खोलते हुए बोल रही होती है, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? मुझे लगा था मैं तो मर गई हूँ, क्योंकि मेरा काफी ब्लड लॉस हो गया था, पर देख के लगा कि कोई मुझे अपना ब्लड दे रहा है, पर मेरा इलाज तो बहुत ही छोटे से क्लिनिक में हो रहा था ना, तो आगे मैं ब्लड कैसे आ गया। तभी होंगी देखती है कि लूसीफर उसको ब्लड दे रहा है। तभी होंगी लूसीफर को उठाते हुए बोल रही होती है, लूसीफर उठ जाओ, तुम मुझे ब्लड देते हुए सो गए थे। तभी लूसीफर देखता है कि होंगी की जो अफेक्शन है वो 93 पॉइंट्स हो गई है। लूसीफर सोच रहा होता है, मैंने कल रात को इतना मेहनत करके ऑपरेशन किया और फिर इसको ब्लड दिया, ये सब वेस्ट नहीं रहा। फिर लूसीफर वहाँ पे बेड लगाते हुए बोल रहा होता है, तुमने ही कहा कि मैं सो जाऊँ। होंगी बोल रही होती है, लूसीफर आके तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मेरे पास मत आओ। लूसीफर बोल रहा होता, तुम्हें पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। होंगी चाकू उठाते हुए बोल रही होती है, अगर तुम मेरे पास में आ गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लूसीफर बोल रहा होता, तुम झूठ बोल रही हो। तभी होंगी वहाँ पे अपने हाथ से नाइफ को फेंक देती है। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए होंगी को किस कर लेता है। होंगी सोच रही होती है, मेरे पास तो पे मना करने का टाइम ही नहीं था। आगे हम देते पे सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है होंगी का जो अफेक्शन है वो 100 पॉइंट पहुंच चुका है। आपने यहाँ पे एरोगेंट गर्ल होंगी को पटा लिया है, इसी वजह से आपको 5 तेजो पॉइंट मिलते हैं और आपको 18 वेपन में प्रोफिशिएंसी मिलती है। आपके पास में 16 तेजो पॉइंट्स हो चुके हैं और आपने ऑल बनने के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। अब जल्दी सिस्टम आपको अपग्रेड कर देगा। सीन चेहोदा में हुआजा सुसान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टेम्पल के अंदर हेवनली हॉल जिन जियाओजी बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि बुद्धा की मूर्ति रो रही है। यून जियाओजी बोल रहे होते, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स की मूर्ति रो रही है, इसका मतलब ये एक साइड है कि इस दुनिया में एक एविल एंटिटी जन्म ले चुकी है और जल्दी तबाही आने वाली है। ऐसी एविल स्पिरिट पिछले 1000 साल से पूरी दुनिया में नहीं आई थी। मुझे डर है कि ये हेवंस के जितने भी प्रोडिजीज है उन सभी को खत्म कर देगी। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन ग्रेटेस्ट विलन बनने के रास्ते पर चल चुका है। अभी इसके पास में इतना कमाल का ऑरा नहीं है, लेकिन इसका ऑरा बहुत ही पावरफुल बन रहा है। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए एविल ऑरा को शांत करने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी वो खून खाते हुए बोल रहे होते हैं, लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं इस एविल ऑरा को शांत नहीं कर सकता। डिसाइपल, तुम्हारे पास में हेवन की ब्लेसिंग्स है और एक बहुत ही कमाल की बॉडी है, शायद से तुम इस डिमन को हरा पाओ। अब वक्त आ चुका है तुम्हारा माउंटेन के नीचे जाने का। हम देते ये होता है लिटिल हेवनली मास्टर दाओई। यून जियाओजिन बोल रहे होते, एक बात ध्यान रखना, मॉडल्स की जितनी भी चीजें होती है उनके लिए लालची मत बनना। हम मॉन्क्स है और हमको इस दुनिया की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ पे हेवन से न्याय करने की पावर दी है, इसी वजह से तुम जाके एवरेज स्पिरिट को खत्म करना। दावी बोल रहा होता है, ठीक है मास्टर, डिसाइपल आपकी बातों को याद रखेगा। यून जियाओजिन बोल रहा होता है, तुम्हें मॉडल वर्ल्ड में इससे बच के रहना है, वो है लड़कियाँ। एक खूबसूरत लड़की बिल्कुल किसी वुल्फ टाइगर की तरह होती है, तुम्हारे मॉन्क विल को तोड़ने में उसको 1 सेकंड में नहीं लगेगा।
तो किसी ब्यूटी को छूने के बारे में मत सोचना। डावी बोल रहा होता है ठीक है मास्टर, मैं याद रखूंगा। तभी वो काफी शौक हो जाता है। यून जियाओजी बोल रहा होता है देखो मैं भी तो यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास में ब्यूटीज है लेकिन मैं अपने एविल थॉट्स को दूर रख रहा हूँ, इससे मेरा जो दाव हार्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अभी तुम काफी यंग हो, तुम नहीं समझ पाओगे। जो दावी होता है अपने सफर पे निकल गया होता है, उससे अपने मास्टर की कही हुई बात याद आ रही होती है जिन्होंने बोला था कि तुम्हारी किस्मत में एक डीमन लिखा हुआ है, अगर तुम इस डिजास्टर को पार नहीं कर पाए तो तुम खुद एक डीमन बनोगे जो कि उस डीमन का बहुत ही बड़ा साथी होगा और तुम कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने इस डिजास्टर को पार कर लिया तो तुम जल्दी एक इमोर्टल बन जाओगे। वही सीन चाहिए होता है, हमें सिटी ए का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं होंगी को जो कि लूसीफर से चिपक के बैठी होती है। रोजी बोल रही होती है होंगी के जो घाव थे वो ठीक हो चुके हैं लेकिन इसका दिमाग खराब हो चुका है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं हंसे जा रही है और लूसीफर से चिपक के बैठी हुई है। यूजी बोल रही होती है हाँ यहाँ पे तो कुछ फनी हुआ भी नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है लगता है हमको इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी फिर से होंगी लूसीफर से चिपक जाती है। लूसीफर बोल रहा होता है यू जो कभी भी तुम्हारे ऊपर फ्यूचर में होंगी अटैक नहीं करेगी और तुम दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे है हम चाइना में जाने के बाद में उसको दूर कर देंगे। हम यहाँ पे मेनली लिथियम माइन के लिए आए थे, हमको वो काम कर लेना चाहिए। रोजी बोल रही होती है लिथियम माइन में एक इशू आ गया है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूं। लूसीफर बोल रहा होता है क्या दिक्कत है ड्रैगन किंग की वजह से आ रही है। रोजी बोल रही होती है हाँ ड्रैगन किंग पैलेस के पास में 100 बिलियन के शेयर्स है और अब डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं इकलौती हूँ जो कि इस ड्रैगन किंग पैलेस से वास्ता रखती है और इस प्रॉपर्टी के मालिक बनने के हकदार है। लॉयर्स ने मुझे काफी बार कॉल कर दिया कि मुझे क्या करना है। यूजी बोल रही होती है सिस्टर रोजी आप तो इस झटके में बहुत ज्यादा अमीर बन गई, आपसे ज्यादा अमीर तो पूरे चाइना में कोई भी नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है लेकिन आखिर लिथियम माइंस में क्या दिक्कत आ रही है। रोजी बोल रही होती है ड्रैगन किंग हॉल के पास में लिथियम माइंस के आधे शेयर्स है, अगर मैं ड्रैगन किंग की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेती हूँ तो हमें ये खरीदना ही नहीं पड़ेगा, हम लोग को आधा शेयर तो यूं ही मिल जाएगा। लूसीफर बोल रहा होता तो फिर आके तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो, जल्दी से ड्रैगन किंग पैलेस के पूरे शेयर्स को अपने नाम पे करा लो, वैसे भी वो शेयर्स तो तुम्हारे ही होंगे ना। रोजी बोल रही होती है अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो शायद से मुझे ये शेयर्स कभी नहीं मिलते, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथियों में से एक बन चुकी हूँ और मैंने कल ड्रैगन किंग को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है, तो आखिर मैं ये सब कैसे इनहेरिट कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी इतनी बेशरम नहीं हूँ। लूसीफर बोल रहा होता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम्हें इनहेरिट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर तुम इसको इनहेरिट करती हो तो ड्रैगन किंग हॉल की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारे तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। ड्रैगन किंग पैलेस हर एक मार्केट में काम करता है, चाहे वो ब्लैक मार्केट हो या व्हाइट मार्केट। उन्होंने एक बॉडीगार्ड के तौर पे काम को स्टार्ट किया था लेकिन अब वो एक बहुत ही बड़ी फोर्सेस बन चुके हैं। यहाँ सिटी एक है तो ये लोग हर किसी को जानते हैं और इनके पास में बहुत सारे पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स भी है। इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का मेन बंदा जियाओचन अब गायब हो चुका है और जियाओचन की जगह लेना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। लिनफेंग बोल रहा होता है हाँ बॉस आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी ड्रैगन किंग हॉल के बारे में बहुत सारे लोगों से कहानी सुनी है कि इनके इतने दुश्मन है कि हम गिनती भी नहीं कर सकते। रोजी सोच रही होती है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने दिन में लॉयर्स को कुछ कहा नहीं, वरना पक्का आज मैं घर नहीं पहुंच पाती, मैं रास्ते में ही मारी जाती। मुझे इस मैटर में पूरी तरीके से लूसीफर के ऊपर रिलाई करना होगा। फिर रोजी बोलती है तो मैं क्या करूं। लूसीफर बोल रहा होता है हमें ड्रैगन किंग का सब कुछ गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। आगे हमें कर्सी बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन चाइना अपने कुछ बंदों को लेके आई होती है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है आपने हमको ड्रैगन किंग का सब कुछ दे दिया, इसी वजह से हम आपको चाइना की 3 सबसे बड़ी लिथियम माइंस दे रहे हैं। शॉक्ड होते हुए रोजी बोल रही होती है क्या 3 लिथियम माइंस। कैप्टन चाइना बोल रही होती है आप लोगों ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और हमारा डिपार्टमेंट आप लोगों के कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। रोजी बोल रही होती है तो कुछ 100 बिलियन के एसेट्स होंगे। कैप्टन चाइना बोल रही होती है लूसीफर तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता, सच में तुम किंग ऑफ हानलू के ग्रैंडसन होने के लायक हो, पहले मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था। लूसीफर हंसते हुए बोल रहा होता है हम लोग को पास्ट के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उम्मीद है कि आप फ्यूचर में मुझे कभी भी गलत नहीं समझेंगे और काफी तरीके से ट्रीट करेंगे। कैप्टन चाइना बोलती है ठीक है फिर हम लोग चाइना में मिलते हैं। ये बोलते हुए कैप्टन चाइना वहाँ चली जाती है। लिनफेंग बोल रहा होता है आपने इनको क्यों नहीं बताया कि आखिर जियाओचन का क्या हुआ। लूसीफर बोल रहा होता है हर एक चीज सबको बताना जरूरी नहीं है। लूसीफर सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ही अच्छे काम करती है, ये बिल्कुल ही की सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके पास में तियानजो पॉइंट्स ना हो। मैं यहाँ पे बस एक एक करके इसके ऊपर चीजों को उधार कर रहा हूँ क्योंकि ये लड़की बहुत ही टफ है और इसको ऐसे पिघलाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वक्त आने पे मैं इसको याद दिलाऊंगा कि आखिर मैंने कैसे किन टियानो जियाओचन के टाइम पे इसकी हेल्प करी थी, तब देखेंगे कि आखिर मुझे कैसे रिपे करती है। फिर लूसीफर जाते हुए बोल रहा होता है चाहे लड़की कोई भी हो उसको फंसाने की एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को क्रैक करने के बाद में कोई भी लड़की को फंसा सकता है। तभी वहाँ पे रोजी आते हुए लूसीफर को लिथियम माइंस के पेपर देने लगती है। रोजी बोल रही होती है लूसीफर ये लिथियम माइंस तुम्हारी है। लूसीफर बोल रहा होता है नहीं ये माइंस मेरी नहीं है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे पास में बहुत सारा पैसा है और मेरे लिए पैसा ऐसा हो चुका है जैसे कि वो मेरे लिए सिर्फ एक नंबर है।
मैं यहाँ पे और से जा रहा था लिथियम माइंस खरीदने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा काम मेरे दिमाग का रही है, मुझे सिर्फ मजे करने हैं। हम देखते रोजी की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और सोच रही होती है कि लूसीफर को सिर्फ मजे चाहिए ना कि पैसा। लेकिन अगर इसको पैसा चाहिए ही नहीं तो आखिर इसने पूरे मैनेजमेंट को मुझे क्यों दे दिया। सच में ये एक ऐसा इंसान है जिसको मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। वहीं हम देखते हैं कर्सी बीच पे 2 बंदों को जो कि फाइट कर रहे होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है, लिनफेंग जो तुम सामने देख पा रहे हो ना, ये ओनली टेरिटरी है। ये वर्ल्ड के लिथियम माइंस अलायंस के मेजर शेयर होल्डर्स है जो कि यहाँ पे आके फाइट करते हैं। हर एक हफ्ते के अंदर काफी खतरनाक फाइट रखवाते हैं। तभी पीले बालों वाला बंदा काले बालों वाले बंदे को पटक देता है। हमें बताया जाता है ये है लिथियम माइन अलायंस का शेयर होल्डर ओनी। ओनी बोल रहा होता है, आज ये 19वां बंदा था जो कि मेरे से हार गया। तुम लोग तो बहुत ही वीक हो, जल्दी से मुझसे फाइट करने के लिए कोई तो आगे आओ। जो भी मुझे हराएगा मैं उसको 10 मिलियन युआन रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, प्राइस तो बहुत ही छोटा है। ओनी बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब अगर मैंने प्राइस को बढ़ा दिया तो तुम उसे फाइट करोगे, तो कैसा रहेगा कि मैं 100 मिलियन का बेट लगा दूं। लूसीफर बोलता है, ठीक है फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं फाइट नहीं करने वाला, तुमसे फाइट करेगा मेरा बॉडीगार्ड। ओनी बोल रहा होता है, 100 मिलियन के बेट पे फाइट करने का अलग ही मजा है। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी नहीं मांग लेते। ये बोलते हुए दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं। ओनी बोल रहा होता है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी कुंग फू की पावर। लिनफेंग सोच रहा होता है ये बंदा तो काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं लूसीफर सोच रहा होता है इस बंदे को ह्यूमनॉइड कंगारू कहते हैं। ये सिटी ए के अंदर एक बहुत ही फेमस बॉक्सर है और इसने वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चैंपियनशिप भी जीत रखी है। लेकिन अब मैं इसकी पावर को देखते हुए बोल सकता हूँ कि इसको टाइटल बिल्कुल भी गलत नहीं मिले। लिनफेंग एक सोल्जर किंग है और उसको मैंने टाइगर पिप भी दी थी, लेकिन फिर भी इसको ओनी से फाइट करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। ये बोलना कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन जीतेगा बहुत ही मुश्किल है। सभी बंदे बोल रहे होते हैं, देखो ओनी अपने स्ट्रॉन्ग पंच का यूज कर रहा है। ओनी के स्ट्रॉन्ग पंच के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। लगता है जो बंदा ये हारने वाला है। वही हम देखते हैं लिनफेंग को जो कि अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर वो मौका मिलते ही काफी खतरनाक पंच मारता है जिसकी वजह से ओनी के मुंह से खून निकल जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं इसने ओनी को पंच मार दिया, इसका मतलब ये मैच ड्रॉ होता है। लिनफेंग सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि लूसीफर ने मुझे पिछली बार टाइगर एसेंस पिल दी थी, वरना मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। ओनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी लूसीफर बीच में आते हुए बोल रहा होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो हम लोग को पैसा मिलेगा। कहता नहीं कि तुम यहाँ पे पैसा देने से मना कर दोगे। क्या तो तुम्हारी कंट्री के लोग होते वो इतने झूठे होते हैं कि वादा करके लोगों को पैसे नहीं देते। लूसीफर सोच रहा होता है अगर मुझे इस बंदे से काम निकलवाना है तो मुझे इसको प्रोवोक करना ही होगा। लूसीफर बोल रहा होता है, देखो इस बंदे की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हम लोग को रिवॉर्ड दे सके। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते तो एक बॉक्सिंग चैंपियन है ना, ये तो एक हार भी सहन नहीं कर सकता। लूसीफर बोल रहा होता है, नहीं ये कोई बॉक्सिंग चैंपियन नहीं है, ये बस पेपर पे लिखा हुआ झूठ है। ओनी बोल रहा होता है, मेरे पास में बहुत सारा पैसा है और मैं तुमको रिवॉर्ड जरूर दूंगा, बस यही बात है कि मेरा अभी तक मन नहीं भरा। मैं यहाँ पे तुम्हारे बॉडीगार्ड से नहीं बल्कि तुमसे फाइट करूंगा लड़के। लूसीफर बोल रहा होता है, मजाक मत करो, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। तभी ओनी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें जो भी कंडीशंस रखनी है तुम रख सकते हो, बस मुझे आज तुम्हें पीटना है। लूसीफर उसके अटैक को डॉज करते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुमको एक भी पंच मार दिया तो तुम्हारे जितने भी लिथियम माइंस है तुम मुझे दे दोगे ना। ओनी बोल रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें सारे के सारे लिथियम माइंस के शेयर्स को दे दूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है, मैं तो इसी टाइम का वेट कर रहा था। फिर वो एक काफी पावरफुल पंच बनाते हुए ओनी के मुंह में मार देता है। लिनफेंग बोल रहा होता है, ये तो ड्रैगन फिश थी। ओनी बोल रहा होता है, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने एक्टर हो, तुम कब से दिखाए थे कि तुम एक बहुत ही वीक फाइटर हो और तुम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। लूसीफर बोल रहा होता है, अच्छी बात मानो कि मैं पे सीरियस नहीं था, अगर तुम चाहो तुम मुझसे सीरियस फाइट भी कर सकते हो जब तक तुम्हारा मन ना भरे। ओनी घबराते हुए बोल रहा होता है, इस बंदे से फाइट करने का एक ही मतलब है, मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। फिर ओनी बोल रहा होता है, मुझे तुमसे मार खाने का कोई भी शौक नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है, आज मेरा मन नहीं करा किसी को भी मारने का, वरना मैं अपने इस पंच का यूज करते तुम्हें मार सकता था और ये बात तुम्हें भी पता है। ओनी बोल रहा होता है, हाँ मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। फिर ओनी अपने शेयर के पेपर्स पे साइन कर देता है। ओनी बोल रहा होता है, मुझे इन सब के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तुम इन पेपर्स को ले सकते हो, पर यहाँ पे रियल प्रॉब्लम प्रिंसेस है, उनसे शेयर लेना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तभी लूसीफर ओनी को एक हीलिंग पिल देते हुए बोल रहा होता है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। पिल को खाने के बाद में ओनी बोल रहा होता है, तो क्या कमाल की पिल है, इसको खाने के बाद में मेरी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी दौड़ रही है और दर्द भी पूरा गायब हो चुका है। लूसीफर बोल रहा होता है, मुझे प्रिंसेस से मिलना है, मुझे उनके पास में लेके चलो। ओनी बोल रहा होता है, ठीक है तुम तो मेरे ब्रदर हो तो तुम्हें लेके जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते लोग ड्यूक मेंशन आ गए होते हैं। ओनी बोल रहा होता है, ड्यूक मेंशन का रूल है कि आने से पहले सभी की बॉडी को चेक किया जाता है, तो तुम्हें इनके रूल्स को मानना ही होगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जो प्रिंसेस के साथ में रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोग बंदूकें तान देते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओनी बोल रहा होता है, रेगुलर तो ऐसा नहीं होता, पर पता नहीं ये लोग आज ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। प्रिंसेस आते हुए बोल रही होती है, ओनी मुझे माफ करना कि आज मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पा रही,
ऐसा इसी वजह से क्योंकि तुम्हारे साथ में जो बंदा आया है वो मेरे जियाचन का किलर है। इस कमीने को बिना मारे मैं नहीं छोड़ने वाली। प्रिंसेस को देखते ही लिनफेंग को प्रिंसेस काफी ज्यादा पसंद आ गई होती है। लिनफेंग सोच रहा होता है मुझे ऐसी ब्यूटी चाहिए। वहीं लिनफेंग को देखते हुए लूसीफर सोच रहा होता है लगता है मैं बदर को लड़की बहुत ही पसंद आ गई है। लिनफेंग ने मेरी लाइफ के बहुत सारे मोड पे मेरी हेल्प करी है, तो एक अच्छे बदर के तौर पर मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। ओनी बोल रहा होता है हिलिन मास्टर लूसीफर काफी अच्छे इंसान है और ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। मैंने इनकी स्ट्रेंथ को खुद ही चेक किया है। जियाचन की पोजीशन को हासिल करने के लिए एकदम काबिल है। तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही क्लियर है। हिलिन बोल रही होती है भले ही जियाचन के पोजीशन को टेक ओवर कर ले, लेकिन ये कभी भी मेरे दिल को टेक ओवर नहीं कर पाएगा जैसे कि जियाचन ने किया था। लूसीफर बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। तभी लूसीफर अपने आइस की पावर का यूज करने लगता है। हिलिन बोल रही होती है कमीने में तेरे को मार डालूंगी, लेकिन तभी लूसीफर की पावर काम आने लगती है। हिलिन सोच रही होती है मुझे पता नहीं क्यों जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा मेमोरीज आ रही है। आगे बढ़ते हुए लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारा फादर बनके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, पर आज तुम्हें बात नहीं मान रही बदतमीज बच्ची। तुम दिन में बाहर खेलती रहती हो, मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों करती हो। हिलिन बोल रही होती है क्या आप मेरे फादर हो? फादर आखिर आपने जियाचन को क्यों मार दिया? आप हमेशा मेरे और जियाचन के बीच में आते हो, आज मैं आपको मार डालूंगी। तभी लूसीफर चिढ़ते हुए बोल रहा होता तुम्हें जियाचन पसंद नहीं है, तुम्हें वॉरियर किंग लिनफेंग पसंद है। तुम लिनफेंग से एक आर्मी कैंप फायर के पास में मिली थी जहाँ पर लिनफेंग ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम दोनों ने व्हाइट घोड़े की सवारी करी थी। अपने पावर को यूज करने के बाद में लूसीफर बोल रहा होता है मेरी आंखें बहुत ही दर्द कर रही है, इस लड़की को हिप्नोटाइज करने में बहुत ही टाइम लग गया। वही हिलिन लिनफेंग के पास में आते हुए बोल रही होती है हाँ मुझे याद है कि हम दोनों ने व्हाइट घोड़े की सवारी करी थी और तुम्हें मेरे प्रिंस हो। लिनफेंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इसको मुझसे प्यार हो गया है? फिर लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग मैंने अपने पावर का यूज करते हुए सब किया है। लिनफेंग बोल रहा होता है बदन आखिर मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे हिलिन अलायंस के शेयर पेपर के ऊपर साइन कर देती है। लिनफेंग बोल रहा होता है आखिर ये इतनी चेंज कैसे हो गई? लूसीफर बोल रहा होता है ये मेरी टेम्पररी पावर है। हिलिन का दिल तुम कैप्चर कर पाते हो कि नहीं कर पाते ये सब तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हें कुछ टाइम दे दिया है। अगर वक्त खत्म होने के बाद में तुम्हें लगे कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है तो तुम यहाँ से भाग जाना। हिलिन की जो फैमिली है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इनसे भी पंगा नहीं ले सकते। तभी हिलिन बोल रही होती है मैंने पेपर के ऊपर साइन कर दिया। लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग तुम यहीं पे रुक जाओ और कुछ दिनों के लिए पे मजे करो, साथ ही रोजी का यहाँ पे अलायंस को टेक ओवर करने में हेल्प भी करो। लिनफेंग बोल रहा होता है हिलिन तो पता नहीं मेरे ऊपर भरोसा करोगी कि नहीं करोगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे काफी इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। हिलिन बोल रही होती है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। लूसीफर बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, मैंने तुम्हें कुछ टेक्निक और एक्सरसाइज सिखाई थी, उसी वजह तुम्हें इलेक्ट्रिक पावर्स मिली है। लिनफेंग बोल रहा होता है कि आप ड्रैगन फिश के बारे में बात कर रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ ये तो काफी बेकार बात है कि तुम्हारी बॉडी कुछ और नहीं सीख सकती, इसी वजह से मैंने तुम्हें टेक्निक दे दी थी। फिर लूसीफर वहाँ जाने लगता है। लिनफेंग बोल रहा होता है बॉस अपना ख्याल रखिएगा। लूसीफर बोल रहा होता तुम्हें अपना ध्यान रखना। ओनी बोल रहा होता तुम बहुत ही कमाल के हो, आज तक मैंने तुमसे ज्यादा पावरफुल हिप्नोटाइजिंग मास्टर आज तक नहीं देखा, तुम्हारी मिस्टीरियस पावर बहुत ही कमाल की है। तभी लूसीफर चिढ़ते हुए बोल रहा होता है हाँ मैंने तो तुम्हें इग्नोर ही कर दिया था, आखिर आर्ट्स ऑर्डर को इतना बड़ा राज कैसे पता चल सकता है, तुम्हें भी सब कुछ भूलना होगा। फिर लूसीफर बोल रहा होता है प्रिंसेस और लिनफेंग को पहली नजर में प्यार हो गया और वो लोग एक झटके में लवर्स बन गए और यहाँ पे तुमने और मैंने इस चीज को विटनेस किया है, इस चीज के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ओनी बोल रहा होता है हाँ यही सब हुआ था। आगे वो लोग एयरपोर्ट पे आ गए होते हैं। रोजी और जुई बोल रहे होते लिनफेंग क्यों नहीं आया। लूसीफर जाते हुए बोल रहा होता है लिनफेंग को एक काफी अमीर लड़की मिल गई उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पे, अब वो कुछ दिनों के लिए अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिएगा। आगे लूसीफर की फ्लाइट जियांचेंग आ गई होती है। लूसीफर बोल रहा होता है फाइनली मैं घर पहुंच गया। रोजी सोच रही होती है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये ट्रिप काफी ज्यादा कामयाब रही है, हम लोगों ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिथियम माइन अलायंस को अपने अंडर में कर लिया, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। ये हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था, पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा कि मेरा दिल खाली हो चुका है, चाहे मैं यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना करूँ लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। यूजी सोच रही होती है लूसीफर ने यहाँ पे मेरी हेल्प करके होंगी वाली मैटर को खत्म कर दिया है, लूसीफर ने यहाँ पे मेरी जान बचाई है, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर मैं उसको कैसे पे बैक करूँ। पहले मुझे हमेशा होंगी और मेरी लाइफ को लेकर डर लगा रहता था और मुझे लगा था कि जब ये डर खत्म हो जाएगा तब मैं काफी खुश हो जाऊंगी, पर ये डर खत्म होने के बाद मुझे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं कहीं खो गई हूँ। तभी वहाँ पे यानफेंग बुके लेके आया होता है और बोल रहा होता है सिस्टर होंग मैं यहाँ पे हूँ। होंगी बोल रही होती है मुझे गलत मत समझना लूसीफर, शायद से इसने मेरी लाइफ बचाई थी इसी वजह से ये सब कर रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है हाँ मैं इतना तो समझता हूँ। आगे बढ़ते हुए होंगी बोल रही होती है यानफेंग मुझे रोजेस मत दो और इतना अफेक्शनेट मत बनो, मुझे डर है कि तुम्हारे सब करने की वजह से लूसीफर मुझे काफी गलत समझ लेगा और मैं तुम्हारे लूसीफर के सामने गलत नहीं बन सकती। शॉक्ड होते हुए यानफेंग बोल रहा होता है क्या आपको डर है कि लूसीफर आपको गलत समझ लेगा। तभी वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है होंगी हम लोग को चलना चाहिए। यानफेंग सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टर होंगी पक्का इसकी बात नहीं मानेंगे, इसको पलट के थप्पड़ मार देंगी। लेकिन तभी होंगी जाके लूसीफर के गले लग जाती है।
ये देख के तो यानफेंग के हाथों से उसका बुके छूट गया होता है। होंगी बोल रही होती है मुझे मेरी फेवरेट डिश खानी है। लूसीफर बोल रहा होता है कुक ने तैयार कर दिया होगा। रोते हुए यानफेंग बोल रहा होता है सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ये क्या हो गया, सिस्टर होंगी ऐसे कैसे बदल सकती है। वहीं लूसीफर सोच रहा होता है इस यानफेंग से बदल लेने का मेरे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। होंगी बोल रही होती है लूसीफर क्या तुम मुझे एक चीज प्रॉमिस कर सकते हो, प्लीज कभी भी यानफेंग को मारना मत, उसने मेरी लाइफ बचाई है तो तुम उसके लिए इतना तो कर सकते हो। वो बस थोड़ा सा क्रेजी इंसान है और इतना होना कोई गलती नहीं होती। तभी लूसीफर होंगी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है अगर तुमने ये काम कहा है तो मैं ये काम जरूर करूंगा, पर तुम्हें इसके बदले मुझे थैंक्स बोलना होगा। बताओ तुम मुझे थैंक्स कैसे बोलोगी। होंगी बोल रही होती है फाइनल आंसर तो तुम्हारा ही होता है ना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। आगे हम देते वो लोग होटल आ गए होते हैं। होंगी बोल रही होती तुमने फैमिली के होटल में लेके मुझे आ गए, अगर मेरे गॉडफादर को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पे हूँ तो मुझे मार डालेंगे। लूसीफर बोल रहा होता है लेकिन इसी में तो मजा है। उसी सेम टाइम पे हम लोग को किल्लो क्लब हाउस का सीन दिखाया जाता है। रैंजी बोल रहा होता है ब्रदर यानफेंग बुरा मत मानो, एक वुमन के लिए तुम्हें अपना दिल छोटा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्यूचर में हम दोनों मिलकर अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेंगे और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा उस लूसीफर को खत्म करने में। फिर रैंजी बोल रहा होता है मेरे ब्रदर यानफेंग यहाँ पे आए हैं, इनको यहाँ पे फुल पिलाओ, क्लब की सारी दारू इनको पिला दो। आगे यानफेंग वहाँ पे बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं दो लड़कियां उससे बोल रही होती है ब्रदर और ड्रिंक करिए ना। तभी यानफेंग बोल रहा होता है नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपना कैरेक्टर खराब नहीं करना। वो लड़की बोल रही होती है आखिर आपने हाथ कहाँ रखा है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद बोलेगा कि आपको आपका कैरेक्टर खराब नहीं करना। आगे वो लड़की यानफेंग को लेकर कमरे में आ गई होती है। यानफेंग बेहोशी में बोल रहा होता है ऐसा मत करना। तभी हम देते थोड़ी देर बाद में गेट को तोड़ते हुए पुलिस वहाँ पे एंटर करती है। पुलिस बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यानफेंग बोल रहा होता है कुछ भी तो नहीं, बस हम यहाँ पे इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे थे। फिर पुलिस यानफेंग को दोनों लड़कियों को पकड़ के जाने लगती है। वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स और बंदे होते हैं जो कि यानफेंग की फोटो खींच रहे होते हैं। वो रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं जो बंदा यहाँ पे पकड़ा गया है वो है जीनियस डॉक्टर यानफेंग, जो कि कुछ टाइम पहले तक बहुत ही फेमस हुआ करता था, लेकिन किसको पता था कि इतना जीनियस फेमस डॉक्टर एक ठरकी निकलेगा। ये एक होटल के कमरे में दो लड़कियों के सामने पकड़ा गया है। शायद इसका इन्हीं सब में दिमाग लगाने की वजह से इसका अपने काम में दिमाग नहीं लग रहा था, इसने सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को मार दिया था। सच में ये तो बहुत ही बड़ा कमीना डॉक्टर है, अच्छा हुआ हम लोगों ने इससे अपना इलाज नहीं कराया। वही यानफेंग बोल रहा होता है प्लीज मेरी फोटो मत खींचो, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है। वही सारे बंदे बोल रहे होते हैं बहुत ही घटिया इंसान है, ये ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है। वही हम देते इन चीजों को होते हुए होंगे खिड़की से देख रही होती है। होंगे बोल रही होती है मुझे कभी भी लगा था कि यानफेंग ऐसा इंसान होगा। लूसीफर बोल रहा होता है एक मैन के तौर पे मैं यानफेंग की फीलिंग को समझ सकता हूँ, वो जीनियस डॉक्टर बनने के लिए हमेशा माउंटेन्स पे रहा है। जब वो माउंटेन से उतरा तो उसने एक रंगीन दुनिया देखी और वो बेचारा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर वो सबको थोड़ा सा अच्छे से कर लेता तो वो कभी भी यहाँ पे पकड़ा नहीं जाता। फिर वो लोग वहाँ पे सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं। सिस्टम लूसीफर को बता रहा होता है आपने यानफेंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम उसके तियांजो पॉइंट्स को लेके आपको दे रहे हैं। तभी सिस्टम बता रहा होता है यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई है, इसी वजह से हम आपको उसके तियांजो पॉइंट नहीं दे पा रहे हैं, आप थोड़ी देर रुकिए हम आपको चेक करके बताते हैं। सीन चेंज होता है, हम देते हैं यानफेंग की पुलिस वैन को जिसके अंदर दावी भी बैठा होता है और उसको भी हथकड़ी लगी होती है। दावी बोल रहा होता है मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी जो यीन एनर्जी है पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है और तुम्हारे अंदर ये की कोई ना कोई सोख रहा है, क्या तुम्हें हाल फिलहाल में बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ा है। यानफेंग बोल रहा होता है कि डिजास्टर आने वाला है, मैं काफी टाइम से कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बिना किसी बात के फंसे जा रहा हूँ। दावी बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो ऑलरेडी प्लान था, वो जो एविल है वो इतना पावरफुल और इतना ग्रेट है कि वो तुम्हें दबाने की पावर रखता है, वो तुम्हारी रियलिटी को हेवंस तक पहुँच नहीं दे रहा और अभी तुम्हारा ऑरा इतना कमजोर हो चुका है कि फिलहाल तुम्हें हेवंस नहीं बचा सकता। यानफेंग बोल रहा होता है तो फिर आखिर मैं क्या करूं, क्या तुम्हें प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन दिख रहा है। दावी बोल रहा होता है मैं किल्लो क्लब गया था लेकिन लड़कियों से मिलने के लिए नहीं बल्कि डीमंस को खत्म करने के लिए, पर मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी वहाँ पर यानफेंग के सर के ऊपर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर टीना बाहर निकलते हुए बोल रही होती है मुझे अपने तियांजो पॉइंट दे दो। जैसे ही टीना तियांजो पॉइंट लेने ही वाली होती है तभी दावी बोल रहा होता है नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पे कोई एक एविल स्पिरिट तुम्हारे हेवंस के पॉइंट को ले रही है। फिर दावी यानफेंग के ऊपर अपने एनर्जी का यूज करते हुए बोल रहा होता है एविल स्पिरिट यहाँ से भाग जाओ, और जो टीना होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती और आके लूसीफर के बेड पे गिर जाती है। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो। तभी होंगी बोल रही होती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी इसको संभाल लूंगी। टीना बोल रही होती है सिस्टम को पता चल गया कि आखिर तुम्हें तियांजो पॉइंट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। यानफेंग के पास में एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है जो कि उसके तियांजो पॉइंट्स को गार्ड कर रहा है, लगता है बहुत ज्यादा पावरफुल ताबिस्ट है। लूसीफर बोल रहा होता है अभी मैं सिस्टम कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद में तुमसे बात करूंगा। टीना सोच रही होती है मैंने सच में एक विलन को चुना है, ये अपने प्लेजर के सामने अपनी लाइफ को भी आगे नहीं रख रहा। आगे हम देखते हैं यानफेंग और दावी को जो कि फ्री हो गए होते हैं। यानफेंग बोल रहा होता है ब्रदर दावी आपका शुक्रिया मुझे रेस्क्यू करने के लिए। दावी बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, आज तुम्हारी पहचान की वजह से मुझे जेल नहीं हुई।
यानफेंग बोल रहा होता है ये तो हमारे प्रेसिडेंट माफुआ ने किया है, जिन्होंने बेल पे हम लोग को छुड़वा लिया। मैंने प्रेसिडेंट माफुआ को हेल्प करी थी उनकी छिपी बीमारी को ठीक करने में, इसी वजह से मैं उनको जानता था। प्रेसिडेंट माफू बोल रहे होते हैं मुझे आपकी हेल्प करके अच्छा लगा। दावी बोल रहा होता है हेवनली वेनरेबल आपका शुक्रिया। प्रेसिडेंट माँ बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि आप एक काफी पावरफुल दाविस्ट है। वैसे मुझे हाल फिलहाल में एक दिक्कत आ रही है। मैंने बहुत ही फेमस मॉन्क्स को मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं कर पाए। मास्टर क्या आप मेरी हेल्प कर पाओगे? दावी बोल रहा होता है प्रेसिडेंट माँ के पास में बहुत सारी प्रॉब्लम है। बहुत ही कम एज में उन्होंने अपने फादर को खो दिया था और अभी जो आपके सामने दिक्कत आ रही है वो भी फादर से रिलेटेड है। क्या आप उनकी बॉडी को ढूंढ रहे हैं? प्रेसिडेंट माँ बोल रहे होते हैं ब्रदर यानफेंग आपके साथ में जो ये मास्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यानफेंग बोल रहा होता है आपके बारे में मैंने कभी भी ब्रदर दावी को नहीं बताया है, मुझे खुद भी नहीं पता कि आपका मैटर क्या चल रहा है। प्रेसिडेंट माँ बोल रहे होते हैं हेवनली मास्टर मेरे फादर मर गए थे, उनको बरियल की जगह भी नहीं मिली थी। अभी मेरे सपने में एक दिन मेरे फादर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि एक पत्ती जो कि पेड़ से गिरी होती है उसको पेड़ के पास ही दफन होना होता है। प्लीज आप इस चीजें मेरी हेल्प करिए हेवनली मास्टर। दावी बोल रहा होते है तो बहुत ही छोटा सा मैटर है, कल मैं अपनी पावर का यूज करते हुए अल्टर को खोल दूंगा। 3 घंटे के अंदर मैं आपके फादर के बरियल प्लेस के बारे में बता दूंगा। प्रेसिडेंट माँ बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया हेवनली मास्टर। अपने सिस्टम को देखते हुए लूसीफर सोच रहा होता है यानफेंग के बारे में मुझे बार-बार दिक्कतें आ रही है और इस बार तो पता नहीं कैसे ऐसे बंदे ने इंटरफेयर कर दिया जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर लूसीफर बोल रहा होता है जियाओमी तुम्हें मेरा एक काम करना है। आगे जियाओमी होटल के कमरे में आ गई होती है और होंगी को देखते हुए बोल रही होती है बॉस अपना काम अभी भी जारी रख रहे हैं, इन्होंने एक नई लड़की फंसा ली और उसको भी खत्म कर दिया। जियाओमी बोल रही होती है बॉस प्रेसिडेंट माफू ने यानफेंग को बेले छुड़वाया है और उन्होंने यानफेंग के एक दोस्त दावी को भी छुड़वाया है जो कि एक ताविश प्रीस्ट है। कल वो लोग अल्टर ओपन करने वाले हैं ताकि वो माफू के फादर के बरियल प्लेस के बारे में पता कर सके। टीना सोच रही होती है छोटे मोटे ताविश ने मुझे बुली कर दिया। लूसीफर बोल रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ पे कोई हार्म कर पा रहा है इसका मतलब पहली बात की वो छोटा मोटा ताविश नहीं है, पक्का वो सन्स ऑफ हेवंस में कोई पावरफुल बंदा है। टीना बोल रही होती है सन्स ऑफ मास्टर तो काफी पावरफुल होते ही है, लेकिन डिवाइन मास्टर भी काफी पावरफुल होते हैं। उन लोगों के पास में बहुत ही ओवरवेलमिंग पावर होती है जो कि हम लोग को परेशान करने के लिए काफी है। क्या हम लोग को अभी दावी वाले मैटर को छोड़ देना चाहिए? लूसीफर बोल रहा होता है अब मैं ऑल में प्रमोट हो चुका हूँ तो मेरे पास में कुछ नई चीजें है ट्राई करने के लिए। आगे वो लोग अपने घर पे आ गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है जियामी तुमने मेरे घर पे काफी दिनों से खाना नहीं खाया, कैसा रहेगा मैं खुद से बोलो कुछ अच्छा खाने के लिए बनवा दूं, तुम्हें यहाँ पे खाना खाने में बहुत ही मजा आएगा। जियामी बोल रही होती है तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा फेवरेट डिश क्या है, तुम्हें मेरे बारे में मुझसे कुछ ही पूछने की जरूरत तो है नहीं। रोजी सोच रही होती है लोग कमरे से इतनी जल्दी बाहर निकल गए, आखिर ये लोग अंदर कर क्या रहे थे। लूसीफर तुम सच में काफी बेकार इंसान हो, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया सकता। तुम सिर्फ दिखाते हो कि तुम्हें पैसे से फर्क नहीं पड़ता, पर तूने सिर्फ जियामी को मेरे ऊपर ध्यान रखने के लिए रख रखा है। अभी वो तुम्हारे पास में आकर तुम्हें सारी रिपोर्ट बताई थी ना, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे ऊपर कम्प्लीटली भरोसा न करके मैंने बहुत ही बड़ी गलती करी है क्योंकि तुम मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर रहे थे, लेकिन लगता है मैं ही यहाँ पे बेवकूफ हूँ जिसने सोचा कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो। हम देते रोजी की अफेक्शन ऊपर नीचे हो रही होती है। रोजी सोच रही होती है भले ही मैं पहले तुम्हें कैसे भी ट्रीट किया करती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट कर रही थी ना, मैं तुम्हारे सामने कम्प्लीटली खुल गई थी, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही थी, फिर भी तुम कभी मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो। आगे लूसीफर बोल रहा होता है मैं घर वापस आ गया। किया बोल रही होती है जियामी भी साथ में आई है, काफी दिनों से जियामी घर पे नहीं आ रही थी। जियामी क्या तुम काम में इतनी बिजी हो गई थी? सच में लूसीफर तुमसे बहुत ही काम करवाता है। जियामी बोल रही होती है सिस्टर इन लॉ का शुक्रिया कंसर्न दिखाने के लिए। अभी लूसीफर ने रोजी के ऊपर बहुत ही भरोसा कर रखा है, सारे एसेट्स को अभी रोजी संभाल रही है, मैं तो बस अभी उसके ऊपर ध्यान रख रही हूँ कि आखिर सबको क्या चल रहा है। किया बोल रही होती है वो लड़की भी काफी वीक हो गई होगी क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मरते हुए देखा है, वो तो लूसीफर जो कि किसी को भी हाई कर लेता है। जियामी बोल रही होती है हाँ वो लड़की काफी हाई माइंडेड होने का दिन में प्रिटेंड करती रहती है, दिखाती है कि वो सब कुछ जानती है और उसके ऊपर कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पे जियाकिन आते हुए बोल रही होती है जो वो रोजी है ना वो टॉप 10 सिलेक्शन में से रैंक 1 पे आई है, उसके अंदर जियानचन सिटी में सबसे ऊपर जाने की चाहत बहुत ही ज्यादा है। जियामी बोल रही होती है तुम तो एक टॉप फेमस एंकर हो ना जो कि आजकल बहुत ही फेमस हो रही है। जियाकिन बोल रही होती है मैंने सिस्टर किया सुना था कि जियामी बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैंने आज देख भी लिया, वो एकदम सच बोल रही थी। तभी वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है कि 3 लड़के वो भी एक ड्रामा के अंदर, क्या तुम लोग ड्रामा देख रही हो? लूसीफर जियाकिन से बोल रहा होता जब मैं सिटी ए के अंदर गया था तो मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई थी, अगर तुम्हें वीडियोस को asleeltv.com पर डाल देती हो तो ये काफी फेमस हो सकती है क्योंकि वो मेरे ब्रदर टोनी स्टार्क की कंपनी है, इससे मेरे ब्रदर को भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा और तुम्हें भी काफी सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे। जियाकिन बोल रही होती है ठीक है मैं इसे asleeltv.com पे पोस्ट कर दूंगी। लूसीफर सोच रहा होता है मेरे पास में सिर्फ 8 लाख विलन पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसका यूज करते हुए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पे चीज पहले ही पता होती तो मैं जियाकिन को अपने साथ में लेके जाता। इतना कमाल का एक्शन हुआ था कंट्री ए के अंदर, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे विलन पॉइंट मिल जाते।
खाना खाने के बाद मैं जियाकिन बोल रही होती मुझे तो मजा आ गया, मेरा पेट पूरी तरीके से भर गया, अब मैं जा रही हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए। जियामी बोल रही होती है मुझे भी देखना क्या कि तुम वीडियो को कैसे एडिट करती हो, मुझे भी ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग चैनल खोलना था, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है। जियाकिन बोल रही होती है हाँ तुम एक काम कर सकती हो। एडिटिंग करते हुए जियाकिन बोल रही होती है इसको ड्रोन से शूट किया गया है और इसका एंगल बहुत ही कमाल का है। जियामी बोल रही होती है क्या तुम इसको ऑनलाइन डालोगी। जियाकिन बोल रही होती है हाँ ये बॉस ने बहुत ही मेहनत से बनाई है, ये बिल्कुल किसी ऑनलाइन ड्रामा की तरह बहुत ही चलेगी। जियामी बोल रही होती है देख के लगा कि तुमने किसी को हायर किया फोटो लेने के लिए। जियाकिन बोल रही होती है यहाँ पे जितने भी बुलेट्स वगैरह है ना ये सभी के सभी नकली है, रियल होता तो हमारे बॉस जिंदा थोड़ी ना बचते। जियाकिन बोल रही होती है बॉस के असिस्टेंट तो बहुत ही क्यूट है, इसको सब कुछ बताना पड़ रहा है। एडिटिंग के बाद में जियाकिन बोल रही होती है म्यूजिक के बाद में काम बहुत ही अच्छा लग रहा है। जियामी सोच रही होती है अगर स्ट्रीमर को पता चल जाए कि आखिर लूसीफर ने बचपन में क्या क्या फेस किया है तो फिर ये नहीं बोलेगी कि ऐसा फेक है। जियामी बोल रही होती है लगता है लूसीफर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गया है। जियाकिन बोल रही होती है हाँ वो काफी ज्यादा कमाल के एक्टर है। ये बोलते हुए जियाकिन वीडियो को अपलोड कर देती है। वीडियो को अपलोड करते उसके ऊपर 2 लाख लाइक आ जाते हैं और 70,000 लोगों ने उस वीडियो को शेयर भी कर दिया होता है। जियामी सोच रही होती है मुझे कभी भी लगा था कि बॉस कितने सारे फैंस होंगे, वो भी इतने बड़े फैंस कि उनको पैसे तक भेज रहे हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लूसीफर किया के सामने सिस्टम करके उठ रहा होता है। लूसीफर बोल रहा होता है वो यानफेंग मेरा टारगेट बन चुका है, चाहे उसके पास में कितना ही पावरफुल हेवनली मास्टर क्यों ना हो, लेकिन वो उसको मुझसे नहीं बता सकता। आज वक्त आ चुका है हेवनली मास्टर से भी मिलने का। वही सीन चेंज होता है, हम लोग को एक बीच का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं दावी को जो कि बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे 3 लोगों का ऑरा फील हो रहा है। प्रेसिडेंट माँ अपना खून इस तालिस्मान पे डालिए। तभी प्रेसिडेंट माँ अपना खून तालिस्मान के ऊपर डाल देता है। दावी बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे आपके फादर को ढूंढने के लिए आपका ब्लड मार्क ले लिया है, अब ये बताया कि आखिर आपके फादर की बॉडी कहाँ है। इसको फॉलो करते हुए हमें पता चल जाएगा कि आखिर आपके फादर कहाँ बरी हुए थे। फिर वो दौड़ते हुए शाम का पीछा करने लगते हैं। वहीं लूसीफर सोच रहा होता मुझे लगा नहीं था कि इस तावीज के पास में इतनी अच्छी स्किल्स होगी। तभी प्रेसिडेंट माँ को बोल रहे होते आखिर ये क्या हो रहा है, आपका तालिस्मान तो डूबने लग गया। दावी बोल रहा होता आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मेरा तालिस्मान वहाँ पे गया है इसका मतलब आपके फादर की जो बॉडी है वो वहीं पे होगी। वहाँ पे कुछ लोगों को भिजवाइए ताकि वो ये चीज कंफर्म कर सके। फिर वो लोग वहीं पे वेट करने लगते हैं। डाइवर्स बाहर निकलते हुए बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग को बॉडी मिल गई है। प्रेसिडेंट माँ बोल रहे होते हैं सच में हेवनली मास्टर, आप हेवनली मास्टर कहलाने के काबिल है। अगर हेवनली मास्टर आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत हो तो ये प्रेसिडेंट माँ को कभी मना नहीं करेगा। दावी बोल रहा होता है तो मेरा फर्ज बनता है कि एक भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाऊं। टीना बोल रही होती है लूसीफर तुम्हें इस बार काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट मिल गया है। लूसीफर बोल रहा होता है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो तुम्हें पहचान पाता है, तुम जल्दी से यहाँ पे छुप जाओ वरना तुम मुझे पकड़वा दोगी। तभी दावी शॉट होते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे एविल स्पिरिट है, मैंने एक बहुत ही खतरनाक एविल स्पिरिट को यहाँ पे फील किया है। फिर वो लूसीफर की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है लगता है वो आसपास में ही है। यानफेंग बोल रहा होता है बदर दावी आखिर आपको लूसीफर के अंदर क्या दिखा है, वो पूरे जियानचन का सबसे फेमस इंसान है, जैसा उसका नाम है वो बिल्कुल ही उसी की तरह डोमिनेंट और बुली इंसान है। उसने बहुत सारे लड़कियों को फंसा रखा है और पता नहीं कितने लोगों को अपने हाथों से मार रखा है। अगर जियानचन में एविल स्पिरिट है तो सबसे बड़ी एविल स्पिरिट ये लूसीफर है। दावी बोल रहा होता है मेरी ड्यूटी है कि मैं डिमंस को खत्म करूं और ताविज्म को बचाऊं। मैं अपने आंखों का यूज करते हुए देखता हूँ कि आखिर बंदा एविल स्पिरिट है भी कि नहीं, अगर ये एविल स्पिरिट है तो यहाँ पे खत्म होगा। तभी दावी बोल रहा होते तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, इसके पास में माइटी ड्रैगन स्पिरिट है, ये प्रूफ करता है कि 8 हेवनली ड्रैगन्स का डिसेंडेंट है। यानफेंग शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, लूसीफर 8 हेवनली ड्रैगन्स का डिसेंडेंट है। दावी बोल रहा होता है आज तक मेरी आंखों ने कोई भी गलती नहीं करी, अगर ये एक एविल स्पिरिट होता तो मैं इसको पहचान लेता, लेकिन ये कोई भी एविल स्पिरिट नहीं है, तुम बिल्कुल ही गलत कह रहे हो। लूसीफर सोच रहा होता है मैं तो पकड़ा ही जाने वाला था, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने अपने 9 ड्रैगन की को 3rd लेवल पे अपग्रेड कर दिया है, वरना इन लोगों को पता चल जाता कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी जो डाइवर्स होते हैं वो सभी सभी बाहर निकल गए होते हैं और उनके हाथ में एक बक्सा होता है। प्रेसिडेंट माँ शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं आखिर मेरे फादर कहाँ पे है और आखिर ये बक्सा क्या है, मेरे फादर माफ हो गए एक ह्यूमन थे ना कि कोई बक्सा, तुम बेवकूफ डाइवर्स को क्या पता नहीं है कि तुम लोगों को क्या लेके आना है। तभी डाइवर्स बोल रहे होते हैं अंकल एक बार ध्यान से देखो, इसके अंदर आपके फादर की बॉडी है। प्रेसिडेंट मार होते हुए बोल रहे होते हैं फादर ये तो बहुत ही गलत बात है, आपको तो बक्से में बंद करके मारा गया था। लूसीफर सोच रहा होता है एक ऑयल बैरल के अंदर प्रेसिडेंट माँ के फादर की बॉडी को रख दिया गया और डिकेज तक उसको पानी में डुबा के रखा गया, ये तो एक बहुत ही बड़ा केस है। पुलिस वाले बोल रहे होते हैं ये एक बहुत ही बड़ा केस है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेगी सील्ड के आने तक हम बाकी सारे लोगों से आवेदन करते हैं कि वो कृपया थोड़ी सी दूरी बनाए रखे। तभी वहाँ पे कैटन चाना आते हुए बोल रही होती है क्या तुम दोनों को हेल्प करनी है। लूसीफर और दावी बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग को हेल्प करनी है। दावी बोल रहा होता है असल में मैं ही वो हूँ जिसने की इस बॉडी को ढूंढा है और ये सब मैंने किया था प्रेसिडेंट माँ के रिक्वेस्ट पे, इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी जाए। कैप्टन चाना बोल रही होती है ठीक है तुम इस केस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो।
लेकिन तुम यहाँ के एविडेंस को टच नहीं कर सकते। फिर कैप्टन चाइना बोल रही होती है, लूसीफर तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो बस इस बीच पे आए हुए थे ना, तुम्हें आगे इंटरफेयर क्यों करना है। लूसीफर बोल रहा होता है, ग्रेट पावर के साथ में आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ, इतने घटिया तरीके से किसी को मार दिया गया तो उनके बारे में पता करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। टीना लूसीफर से बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग को इस केस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, और भले ही मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं यानफेंग से उसके तियानजो पॉइंट को नहीं छीन पा रही हूँ। ये दावी का लक और हेवन है जो कि उसको बचा के रखा है। अगर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर दावी को हरा दिया तो हम लोग दावी के ऊपर पहले अटैक करेंगे और उसके तियानजो पॉइंट्स को ले लेंगे, जिसकी वजह से उसका फॉर्चून बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा और हम उसके तियानजो पॉइंट को ले लेंगे। तभी कैप्टन चाइना बोल रही होती है, तुम्हारा रीजन इनसफिशिएंट है और मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। तभी लूसीफर आगे बढ़ने लगता है और कैप्टन चाइना समाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, कैप्टन चाइना मुझे पता है ये केस बहुत ही डिफिकल्ट केस है और तुम काफी ज्यादा बिजी हो, तुमने बहुत टाइम से छुट्टी तक नहीं ली है, तुम्हारे लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करके तुम रिलैक्स करना चाहता हूँ, मेरे और कोई इंटेंशंस नहीं है। कैप्टन चाइना बोल रही होती है, ऐसे बिहेव मत करना, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है अगर तुम ऐसे ही हेल्प करने का मन है तो तुम हेल्प कर सकते हो, पर यहाँ पे मेरे लिए कोई भी दिक्कतें खड़ी मत करना। लूसीफर बोल रहा होता है, मैं अकेले इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं इन लोग के साथ में इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा, ये लोग मेरी स्पीड को बहुत ही स्लो कर देंगे। दावी बोल रहा होता है, लूसीफर मैंने आज तक तुमसे एरोगेंट निशान नहीं देखा। लूसीफर बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम कभी लाइफ में देख भी नहीं पाओगे। दावी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम 8 हेवनली ड्रैगन के डिसेंडेंट हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम भी कुछ कम एरोगेंट नहीं हो, तुम अपने जन्म के बाद से माउंटेन्स पे रहे हो और तुम्हें हमेशा बताया गया कि तुम बहुत ही ग्रेट हो, लेकिन सोसाइटी के झटके पड़ेंगे ना तो सीधे हो जाओगे। सिस्टम बता रहा होता है अर्ल को एक नया मिशन मिलता है। आपके सामने जो बंदा खड़ा है उसका नाम है ली दावी, जो कि एक तियांशी है। इसके पास है 5 थंडर मैनुअल है, आपको इसकी गोल्डन बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 7 तियांजो पॉइंट्स मिलेंगे और 5 थंडर स्क्रिप्चर्स मिलेंगे। दावी बोल रहा होता है, हेवन और अर्थ की स्पीड वापस लौट जाओ। ये बोलते हुए दावी उस ड्रम के ऊपर तालिस्मान लगा देता है। दावी बोल रहा होता है, इस चाम का यूज करते हुए मैं उस बंदे को ढूंढ सकता हूँ जिसने कि इनका मर्डर किया है। लूसीफर सोच रहा होता है सोल चेंजिंग तालिस्मान का यूज कर रहा है। तभी लूसीफर हथौड़े मारते उस ड्रम को खोलने लगता है। यानफेंग बोल रहा होता है, मिस्टर लूसीफर मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे ऑटोप्सी करेंगे, वैसे ही मेरी स्पेशलिटी है, तो क्या आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं। तभी लूसीफर बोलता है, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी ड्रम का ढक्कन खुल जाता है। लूसीफर सोच रहा होता है, लगता है मैंने सब कुछ खराब कर दिया। हम दादा ड्रम के अंदर से माफ हो गई की मुंडी बाहर निकलती है। लूसीफर सोच रहा होता है, इस मुंडी ने मुझे डरा दिया था। फिर लूसीफर बोलता है कि मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची, मुझे इस दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर मैं कितना क्रूअल हूँ। ये बोलते हुए लूसीफर उस बॉडी की मुंडी को पकड़ते हुए उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगता है। फिर लूसीफर अपने पावर का यूज करते हुए पास्ट का सीन देखने लगता है। हम देते हैं माफ हो गई पैसे के ढेर पे बैठा होता है और बोल रहा होता है, इस बार हम लोगों ने सीएस को ऊपर नीचे करके बहुत सारा पैसा कमा लिया। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, अगर हम लोग 100 पॉइंट से 1000 पॉइंट पे सीएस को लेकर चले जाएंगे तो हम लोगों को तो फायदा होगा ही ना। अगर हम लोगों ने ये काम एक और बार कर लिया तो हम जियांचन में काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तभी लूसीफर के दादाजी लोंग वुजांग बोलते हैं, भाइयों एक बात याद रखना, साथ मिलकर रहने से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने हिस्सा लगाया तो हम मारे जाएंगे। अगर हम लोग हम सभी के पैसों को जोड़ दे तो हम जियांचन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जीचन बोल रहा होता है, ब्रदर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग साथ मिलकर ही काम करेंगे। माफ हो गई बोल रहा होता है, लेकिन ब्रदर हमें इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने देना है। ये बोलते वो लोग जगह को ताला लगा देते हैं। लोंग वुजांग बोल रहे होते हैं, हम तीनों के पास में एक चाबियां है, माफ हो गई के ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। वैसे भी ये ड्रॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम इसको कैनन से भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन वो लोग जब कुछ टाइम बाद में वापस आते हैं तो वो देते जो पैसा होता है वो गायब हो गया होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं, पैसा कहाँ चला गया। लोंग वुजांग बोल रहे होते हैं, जी चुआंग क्या तुमने किया है, हम सभी में सिर्फ तुम ही थे जो कि यहाँ पे वापस आया था। जी चुआंग बोल रहा होता है, लेकिन आपने तो बोला था कि गेट बनाने वाला माफ हो गई है, हो सकता है इस कमीने के पास में स्पेयर कीज हो और इसने पैसे को बाहर निकलवा लिया हो। माफ हो गई बोल रहा होता है, जी चुआंग मेरा पैसा वापस करो, हम लोगों ने पैसा बहुत ही मुश्किल से कमाया था। फिर वहाँ पे माफ हो गई को डब्बे में पैक करके पानी में फेंक दिया गया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है, इस पूरी मेमोरीज के अंदर मेरे ग्रैंडपा भी थे और देख के लग रहा है कि जीचोंग और ग्रैंडपा के जो रिलेशन थे वो काफी अच्छे थे। फिर लूसीफर दावी को बोल रहा होता है, तो वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। फिर वो दोनों ही अलग अलग रास्तों को पकड़ते हुए जी फैमिली में आ गए होते हैं और एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। कैप्टन चाइना बोल रही होती है, लगता है तुम दोनों ही ताउज़ू में काफी ज्यादा परफेक्ट हो, तुम दोनों ने अलग अलग पावर को यूज किया और तुम दोनों ही सेम जगह पे आए हो, लगता है इन सभी का जी फैमिली से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। लूसीफर बोल रहा होता है, हाँ यहाँ पे जी फैमिली कोई तो दिक्कत है ही। तभी जी वुजी बाहर निकलते हुए बोल रहे होते हैं, ये कमीना यानफेंग बाहर ही रहना चाहिए, ये अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यानफेंग चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी जी फैमिली काफी ज्यादा नौटंकी करी है जी वुजी, तुम लोगों ने ऑलरेडी में काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी है। लूसीफर बोल रहा होता है, आज ये बंदा दिक्कतें खड़ी नहीं करने वाला, तुम इसको अंदर आने दे सकते हो। जी वुजी बोल रहा होता है, ठीक है फिर इसको अंदर आने दो। जी वुजी बोल रहा होता है, बदर के बोलने की वजह से मैं तुम्हें अंदर आने दे रहा हूँ, वरना तुम कभी भी अंदर नहीं आ पाते।
दावी बोल रहा होता है आखिर इस लूसीफर की आइडेंटिटी क्या है। अभी ये जी वूजी इतने गुस्से में था कि ये तुमको मारने ही वाला था, लेकिन लूसीफर कहते इसने उसकी बात मान ली। यानफेंग बोल रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लूसीफर जियानचन में सबसे बड़ा बंदा है। चाहे बड़ी फैमिली सिर्फ कहने के लिए बच गई है, लेकिन उनका रियल ऑनर लूसीफर ही है। दावी बोल रहा होता है सच में ये बंदा 8 ड्रैगन का डिसीजन होने के काबिल है, लेकिन मैं भी हेवनली मास्टर बनने वाला हूँ, तो कहीं से मैं इसके सामने तो कम नहीं हूँ। आगे वो लोग अंदर आ गए होते हैं। जीचोंग बोल रहे होते मैं वाफुई को जानता हूँ। जब हम तीनों भाई मिलकर साउथ गए थे तो हम लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया था, पर पता नहीं वो पैसा कैसे गायब हो गया, और शायद पैसा लेके माफुई ही भागा था क्योंकि वो कभी भी सामने नहीं आया। 20 साल हो गए उसको गायब हुए। दावी बोल रहा होता है माफुई मर गया है, उसको एक आयरन बैरल के अंदर सील कर दिया गया था और उसके अंदर सीमेंट डाल के उसको रिवर के अंदर डुबा दिया गया था। 20 साल से वो बच्चा पानी में पड़ा हुआ है। ये जानकर जीचोंग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। रोते हुए जीचोंग बोल रहे होते हैं फुगे आखिर क्या हो गया, चीजें ऐसे कैसे हो गई। दावी बोल रहा होता है मैंने अपनी आंखों के पावर का यूज करते हुए पता लगा लिया है कि जो जीचेन है उसने माँ फुगई को नहीं मारा, वो कहीं से भी मर्डर नहीं है। इस केस के अंदर एक दूसरा बंदा भी इन्वॉल्व था। अब मैं जा रहा हूँ उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।